सादर जय जैन बंधुओं, आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित अंतिम अनुवद केवली भगवान जम्बू स्वामी जी की निर्माण स्थली जैन 84 मथुरा मंदिर में प्रवेश के साथ ही आपको सबसे पहले भगवान जम्बू स्वामी जी के दर्शन होते हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं मूलनायक मंदिर में। यहाँ क्षेत्र पर जैन बच्चों के लिए जैन छात्रावास एवं संतों के लिए संत निवास भी यहाँ पर है। सादर जय जैनेन्द्र। सबसे पहले हम मूलनायक मंदिर की तरफ चलते हैं और मूलनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पूरे मथुरा क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में जो भी मंदिर हैं, प्रतिमाएं हैं, उन सबके दर्शन करेंगे। मूलनायक मंदिर के बाहर सबसे पहले दर्शन होते हैं मान स्तंभ के, और मान स्तंभ के चारों ओर 4 छोटे छोटे स्तंभ भी हैं जिनमें भी जैनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ सीढ़ियों से मूलनायक मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है और यहाँ सीढ़ियों पर एक छोटी लिफ्ट भी लगी हुई है। जो बुजुर्ग चढ़ नहीं सकते वो यहाँ आसानी से बैठकर यह ऑटोमेटिक यहाँ से ऊपर चले जाती है और यही वापस भी आ जाती है। तो यहाँ बड़ी अच्छी सुविधा है ये जो हमें देखने को मिली। ऐसी लिफ्ट मैंने आज तक कहीं अभी तक देखी नहीं है। यहाँ सीढ़ियों से चढ़कर अब यहाँ सीधा एंट्री जो है मूलनायक मंदिर की ओर है। अब ये मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं और बताते हैं मंदिर के बारे में कि कितना पुराना है, कहाँ से प्रतिमा आई थी। वीडियो में जुड़े रहिए। इस मंदिर की नींव सेठ लक्ष्मी चंद जी के पुत्र सेठ मनीराम जी के द्वारा सन 1800 में रखी गई, जो कि करीब 7 वर्ष तक निर्माण कार्य चला। उसके बाद सन 1807 में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है और आसपास मंदिर कम से कम ये जो फैला हुआ है करीब 10 एकड़ ज़मीन पे ये मंदिर है। जब इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उसी दौरान ग्वालियर राज्य में भगवान अजीतनाथ जी की प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई और जिसे लाने के लिए सेठ मनीराम जी को ग्वालियर नरेश ने मथुरा लाने के लिए आज्ञा दे दी। लेकिन इतनी विशाल प्रतिमा मथुरा तक सुरक्षित कैसे लाई जाए, यह सबसे बड़ी समस्या थी। कुछ ही समय बाद सेठ मनीराम जी को सपना आया कि कोई श्रावक अगर प्रतिमा को उठाकर बैलगाड़ी पर रख देगा तो वह सुरक्षित यहाँ तक आ जाएगी। तो यह बात मनीराम जी ने अपने परिवार को, वालों को, कुटुंबजनों को बताई, जिसको सुनकर सेठ लक्ष्मी चंद जी के सुपुत्र सेठ रघुनाथ दास जी, जिनकी जैन धर्म में अटूट श्रद्धा थी, शुद्ध वस्त्र पहनकर श्री अजीतनाथ भगवान की पूजा की और निरंतर नमोकार मंत्र जाप किया एवं भगवान अजीतनाथ जी की जय बोलकर अकेले ही अपनी भुजाओं से इस विशाल प्रतिमा को उठाकर बैलगाड़ी पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने इस प्रतिमा को उठाया तो यह फूल के समान हल्की हो गई और आसानी से यह मथुरा तक लाई गई। मथुरा में लाकर बड़ा महोत्सव पूर्वक मूलनायक भगवान अजीतनाथ जी को यहाँ मूलनायक रूप में विराजमान किया गया। जैसा कि इस मूर्ति पर लेख है, उस लेख के अनुसार यह प्रतिमा संवत 1517 बैसाख सुदी एकम को यह प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी। यहाँ पर साथ में ही आप भगवान जम्बू स्वामी, जो कि अंतिम अनुवद केवली हुए, भगवान महावीर के समय में प्रथम केवली गौतम स्वामी और उनके बाद अंतिम केवली भगवान महावीर के बाद जो हुए भगवान जम्बू स्वामी का यह निर्माण भूमि है। और यह जो चरण है इसी टीले से यह निकले थे। इन चरणों के बारे में बताया जाता है कि डीग निवासी श्रावक श्रद्धालु श्री जोधराज जी को स्वप्न आया था कि मथुरा नगर में एक स्थान पर भूगर्भ में श्री जम्बू स्वामी जी के चरण हैं, उन्हें जाकर निकालो और मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करो। तब वहाँ सपने के अनुसार वो उस स्थान पर गए, उन्होंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ ये चरण निकले जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। तो उसके बाद सेठ मनीराम जी से आग्रह करने के बाद उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। अभी आप जो चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, यह उसी सन में जब चरण यहाँ विराजमान हुए थे, उन्हीं के साथ भगवान चंद्रप्रभु की धातु की प्रतिमा सन 1864 में यहाँ विराजमान की गई थी। अभी यहाँ और भी प्रतिमाओं के आप दर्शन कर सकते हैं।
जो कि आप यहाँ शांतिनाथ भगवान, यहाँ ये अजीतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। यहाँ मंदिर प्रांगण में आप भगवान बाहुबली, जो कि गोमटेश्वर बाहुबली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी सबसे बड़ी विशालकाय प्रतिमा कर्नाटक श्रवणबेलगोला में स्थित है, उनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आप भूतकालीन 2400 तीर्थंकरों के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आप नंदीश्वर द्वीप की रचना के दर्शन कर रहे हैं, जो कि वज्रनयन देव की प्रतिमा, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भविष्यकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकर, अभी आप जो खड़गासन में प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं इस वेदी पर, यह भगवान जम्बू स्वामी जी की प्रतिमा है। और भगवान जम्बू स्वामी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था राजगिरी बिहार में हुआ था। इनका जन्म फागुन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था और लगभग 84 वर्ष की आयु में इसी पवित्र भूमि मथुरा 84 से कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। साथ में आप और भी प्रतिमाओं को, जिन प्रतिमाओं के यहाँ दर्शन कर रहे हैं वेदी पर, यहाँ इस वेदी पर जो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ की, यह जो प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई थी और यह बहुत ही आश्चर्यकारी और मनोज्ञ प्रतिमा है। यहाँ इस वेदी पर आप सप्त ऋषियों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। यह अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं यह वर्तमान कालीन 24 के आप दर्शन कर रहे हैं। विश्वाधिक महावीर 24 भगवान यहाँ विराजमान हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ जिनवाणी का मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ आप देखिए प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और दिव्यानुयोग, चारों यहाँ शास्त्रों के आप दर्शन कर पा रहे हैं। जिनवाणी माता के आप दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह मंदिर बनाया हुआ है। भूत भविष्य वर्तमान कालीन 24 के साथ साथ आप यहाँ विद्वान 20 तीर्थंकरों के भी दर्शन करने का पुण्य ले सकते हैं। अभी आपने धातु की प्रतिमा के दर्शन किए थे भगवान जम्बू स्वामी जी के, और यहाँ यह जो दर्शन कर रहे हैं आप पाषाण की प्रतिमा है, भगवान जम्बू स्वामी जी की प्रतिमा है। यहाँ आप बहुत ही मनोज्ञकारी खड़गासन में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। और प्रतिमा के मुखमंडल को देखकर देखिए आप, कैसा लगता है जैसे कि अभी भगवान पार्श्वनाथ समूह शरण में विराजमान हों। साक्षात समूह शरण के हम दर्शन का यहाँ पुण्य ले सकते हैं। यहाँ मूलनायक मंदिर के बाहर ही परिक्रमा में 24 तीर्थंकर यहाँ विराजमान हैं, जिनके यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के आपने दर्शन किए अभी। और यहाँ भगवान मुनि सुब्रतनाथ जो कि 20 तीर्थंकर हैं, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। चौबीसी के बीच में ही भगवान पार्श्वनाथ, भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान मुनि सुब्रत के आपने दर्शन किए। आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक यहाँ आपने अभी 24 के दर्शन किए। 24 के दर्शन पूर्ण करके जैसे ही आप आते हैं तो आपको यहाँ क्षेत्रीय रक्षक क्षेत्रपाल जी यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ साथ में ही धर्मेंद्र और पद्मावती जी क्षेत्र रक्षक के रूप में यहाँ विराजमान हैं। मूलनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा अंतिम अनुवद केवली भगवान जम्बू स्वामी जी के दर्शन के लिए। भगवान जम्बू स्वामी जी को 84 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो उसी स्मृति में यहाँ पर 84 कुंडों और 84 उपवनों की यहाँ स्थापना की गई थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम 84 प्रसिद्ध हुआ। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने इस क्षेत्र का नाम मथुरापुरी रखा गया, जो कि भविष्य में जाकर मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम मथुरापुरी भी कहते हैं, जैसा कि हमने निर्माण कांड में भी पढ़ा हुआ है। मथुरापुरी पवित्रोद्यान जम्बू स्वामी जी निर्माण चरम केवली पंचम काल ते बंधो नित दीन दयाल। विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा भगवान जम्बू स्वामी जी की, जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 जी के दर्शन किए।
जो कि उत्तर भारत का एकमात्र सिद्ध क्षेत्र है। आप वीडियो को शेयर करके और भी साधर्मी बंधुओं को घर बैठे सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साधर्मी बंधुओं को तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य प्राप्त करें। अगर आप अब तक हमारे YouTube परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप परिवार से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जैन तीर्थ पर। जय जैन।